अंग्रेज एक और टुकड़ा करके गए रहते थे और लोग कहते हैं गांधी टुकड़ा कर दिया देश का। 1909 के नेता मर गए थे लोग। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, देखिए कम्युनल अवार्ड क्या था कि 1930 में महात्मा गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी के समय, उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों को आभास हो गया था कि उन्होंने जो 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था ना, मुस्लिमों को क्या दिया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था। इससे कि उनको कामयाबी दिख रही थी, उनका एक लंबा टारगेट था कि मुसलमानों से एक अलग देश बनवा लेना है और हमेशा ये लोग लड़ते रहे आपस में। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, भारत को ज्यादा दिन तक अब हम लोग गुलाम नहीं रख पाएंगे। इंटरनल रिपोर्ट बता रही थी कि 30 से 40 साल के अंदर भारत को आजाद करना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इससे जितना पैसा आ नहीं रहा है उससे ज्यादा इसको सस्टेन करने में खर्चा आ जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि उतनी सुरक्षा व्यवस्था बचा के रखना था। अंग्रेज तो कहीं भी पहचान में आ जाते थे सब, और भारतीयों क्रांतिकारी कहीं पहचान में आता नहीं था। कोई चाय बेच रहा है, वहां कोनो अंग्रेज आया चाय पीने के लिए, कहा कि रोज सोचो तो निकाले हाँ स्पेशल चाय, और परेशान हो गए थे सब अंग्रेज सब। यहाँ पे कोनो खाना में कुछ मिला दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वो अंग्रेज सब डर गया, सब कोनो को बाल कटवाने में डर लग रहा है, तो अंग्रेज सब एकदम हेडेक में आ गए थे सब। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि भारत को अन्य टुकड़ों में भी तोड़ना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखा कि हिंदू धर्म में दलितों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ इतना अत्याचार होता था कि दोपहर में उनको निकलने दिया जाता था कि कम से कम परछाई बने, उनके आगे मटका टांग दिया जाता था जिससे कि उनको थूक गिरे तो उसी में रह जाए, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। रावणकोर में दलित महिलाओं को ना स्तन ढकने नहीं दिया जाता था। तो अंग्रेजों के पास जब ये रिपोर्ट आई तो उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, बस इनके ऊपर हाथ रखो ताकि इन्हें लगे कि इनके लिए भी कुछ है, और इनको एक अलग क्षेत्र दो जहां ये खुल के जी सके, पूरे तन ढक के वस्त्र पहन सके, इनको चलने रोक टोक कहीं ना हो, तब तो इन्हें आभास होगा कि आजादी क्या है। और धीरे 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 30-40 साल बाद ये कहेंगे कि हमको यही देश दे दो, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे, उसमें इतना भेदभाव है। यह बात की भनक गांधी जी को लग गई, तो उन्होंने कहा अंबेडकर साहब से कि देखिए ये जो अंग्रेजों की चाल है इससे ज्यादा बेटर है, क्यों ना हम लोग दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था ज्यादा कर दें, उन्हें बेहतर आरक्षण दे सके, ताकि वो इसी समाज में वो ये देखें कि अगर समाज हमें दबा रहा है तो संविधान हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तब वो मिलजुल के रहेंगे। तो यही था पूना पैक्ट। आरक्षण को बढ़ा दिया गया, बदले में अंबेडकर साहब ने अलग क्षेत्र की मांग छोड़ दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने किया था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, वो अलग क्षेत्र दे रहा था। क्या दे रहा था? अलग क्षेत्र। लेकिन महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। क्या होता है? पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत महात्मा गांधी ने SC/ST को मिले जा रहे वाले आरक्षण की मात्रा को दुगना कर दिया, बदले में अंबेडकर साहब ने अलग क्षेत्र की मांग को छोड़ दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अतः अंग्रेज एक और टुकड़ा करके गए रहते सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लोग कहते हैं गांधी टुकड़ा कर दिया देश का। 1909 के नेता मर गए थे लोग। जब यहां अलग निर्वाचन दिया जा रहा था तो कहां थे लोग? जब बीज बोई जा रही थी तब तो नहीं कहें, अब जमीन से निकल गया कांटा तो चुभेगा ही। महात्मा गांधी को देखें, देने ही नहीं दिया उन्होंने आरक्षण, मतलब अलग क्षेत्र। तो अब बताइए, पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड मतलब अलग क्षेत्र, कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया कि नहीं कर दिया? किसके वजह से? महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब दोनों। अंबेडकर साहब तुल जाते ना, हमरा अलग चाहिए ही नहीं, समझे? कई लोग आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़ा है लोग।